हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पर। दोस्तों आज का टॉपिक लेकर आया हूँ मैं आपके पास इनइक्वालिटी का। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी, जिसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं हम असमानता। ठीक है दोस्तों, इसे हम पढ़ेंगे दो भागों में। क्या है? पहला भाग जो दोस्तों अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, और दूसरा पार्ट है इसका लीनियर इक्वेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में रेखीय समीकरण। तो दोस्तों हम इनइक्वालिटी का चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये चैप्टर जो है हमारा प्री एग्जाम में इसमें से 5 क्वेश्चन देखने को 100% मिलते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो हमारे मिलते हैं दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप करते हो। ठीक है, अभी जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे, बट हमें जो क्या करना है इसमें ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूल हैं, उन्हें हम किस तरीके से उसमें अपना टाइम कंज्यूम करें, जिसमें हम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, इनइक्वालिटी के हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन को हमें अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम 2.5 मिनट से ऊपर का समय नहीं देना है। ठीक है, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा शुरू करते हैं हम इनइक्वालिटी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटी। ठीक है दोस्तों, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? असमानता। दोस्तों मैंने बताया इनइक्वालिटी को हम पढ़ेंगे 2 पार्ट में। ठीक है दोस्तों, एक होता है हमारा क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एक होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण, और इसे कहते हैं रेखीय समीकरण। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते ही होंगे कि हम कैसे डिनोट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें 2 घात आती है हमारी, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, और जिसमें हमारी 1 घात होती है वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, जिसके जैसे ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हमें इसका डिफरेंस पता चल गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने पढ़ी है अभी तक और आप करते भी आ रहे हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें इसके कुछ रूल हैं। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करता है इसमें, अगर हमारा x की पावर even है, ठीक है दोस्तों, x की पावर even आ रहा है और या x की पावर ओड आ रहा है। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। तो दोस्तों इसमें रूल ये फॉलो याद रखना है हमें कि x की पावर अगर हमारी even है तो उसके 2 रूट आएंगे। रूट की वैल्यू 2 आएगी, उसकी क्या आएगी? एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी। ठीक है, अगर x की पावर ओड है तो हमारे उसका रूट की वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ ओनली 1, और वो भी पॉजिटिव की। ठीक है, वो कैसे मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। वो ऐसे कि अगर x की पावर 2 है, x² इक्वल टू 25 है। ठीक है, और y क्यूब इक्वल टू 216 है। ठीक है दोस्तों, जब x² इक्वल टू 25 है, y क्यूब इक्वल टू 216 है, तो दोस्तों x का मान अगर हम निकालेंगे तो इसका x का मान आएगा +5
और माइनस के 5। ठीक है, रूट से जो वैल्यू बाहर निकलती है हमेशा प्लस और माइनस में निकलती है। और दोस्तों ये जो x की पावर ओड है तो इसमें एक ही साइन में निकलेगा। 216 किसका क्यूब होता है दोस्तों? ये होता है 6 का। तो y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? हमारी 6 होगी और x की वैल्यू हमारा ये हो गया। और दोस्तों अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो क्या आएगा? x लेस देन y आ रहा है कंपैरिजन। तो दोस्तों ये बहुत इजी है, बस आपको मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करनी है, और इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या है द्विघात समीकरण? मैंने बताई आपको कि अगर हमारे x की पावर इवन आती है, ठीक है, तो हमारे उसके दो रूट की वैल्यू आएंगे, एक तो प्लस में एक माइनस में। और अगर x की पावर ओड है तो हमारा उसके रूट की वैल्यू सिर्फ एक आएगी, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो दोस्तों जब हमारा एक्स स्क्वायर 25 जो था ये, हमने इसे कैसे करते हैं? x की अगर इधर पावर है, इधर काय में चला जाता है? रूट में। तो जब रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो दोस्तों वो हमेशा 2 साइन में निकलती है, प्लस माइनस 5, ये ध्यान रखना। और क्यूब की वैल्यू अगर जैसे दोस्तों हमने बताया y क्यूब है कि 216 है, तो दोस्तों घन मूल से जो कोई वैल्यू बाहर निकलेगी वो हमेशा एक ही साइन में निकलेगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको इसमें अभी बताई है कि हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से हमारा ये सिंपल क्वेश्चन किस इजी से कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बनती है, इसमें कुछ साइन है, जैसे प्लस का साइन है और माइनस। कुछ इक्वेशन ऐसे आ जाती हैं जिसे सिर्फ साइन को ही देखते ही उसका आंसर आ जाता है। कुछ साइन मैं आपको लिखवाऊंगा दोस्तों, जैसे प्लस प्लस आ गया, अगर हमारे दो साइन, जैसे हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है, सी की वैल्यू अगर हमारी दोनों के साइन दोनों इक्वेशन में माइनस माइनस है तो ऑलवेज उसका आंसर सी एन डी आएगा। सी एन डी मतलब कैन नॉट बी डिफाइंड, तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलते हैं अब एग्जाम्पल के तरफ से, जिसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, और बट अभी इसका कुछ साइन का कन्वर्जन है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको कुछ इक्वेशन को साइन के अकॉर्डिंग ही उसका आंसर निकालना बताता हूँ आपको, कि साइन देखना है सिर्फ आपको इक्वेशन के और उसका आंसर आप लिख दोगे। ठीक है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन चलता है दोस्तों, जैसे एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। ध्यान देना दोस्तों। और एक आ गया हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और एक हो गया ए वाई स्क्वायर माइनस प्लस बी वाई प्लस के सी इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसमें क्या देखना है हमें आपको, कि इसमें साइन क्या आ रहे हैं? प्लस प्लस, इसका साइन क्या है? माइनस प्लस। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमें सिर्फ ये देखना है जिसमें माइनस होगा, जिसमें माइनस होगा वो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होगी, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज x लेस देन y होगी। ठीक है दोस्तों, और जैसे इसका साइन क्या आ रहे हैं दोस्तों हमारा? माइनस प्लस, और इसका आ रहा प्लस प्लस, तो दोस्तों इसका ऑलवेज आंसर क्या आएगा? x ग्रेटर देन y। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपकी आ जाए इस टाइप में, अगर साइन हमारा प्लस प्लस माइनस प्लस आ रहा है, माइनस प्लस 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 आ रहा है, ये चीज़ देखना। अगर इन दोनों में जोन सी इक्वेशन में माइनस का साइन है कोफिशिएंट में y के में, तो वो हमारा ग्रेटर देन होगी वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब कुछ वैल्यू हमारा इसमें क्या है, जैसे इक्वेशन ही मान के चलते हैं, जैसे एक इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। तो अब हमारा जो साइन कन्वर्जेशन बता रहा हूँ मैं आपको, क्या करना है, अगर हमारा माइनस प्लस है इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, ठीक है, तो इसमें हमारा माइनस प्लस है, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनती है
कि माइनस प्लस है, ठीक। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया माइनस माइनस आ जाए, ठीक है दोस्तों। और तीसरा क्या आता है, फर्स्ट इक्वेशन अगर हमारी क्या आ जाए प्लस माइनस, और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आ जाए माइनस माइनस। तो दोस्तों ये जो मैंने लिखा है आपको क्या करना है, ये इक्वेशन के साइन है कि b का कोफिशेंट ऑफ x का साइन और कोफिशेंट का साइन, ठीक है। तो ये माइनस प्लस ये इनके साइन है। अगर इनके साइन हमारे इक्वेशन में ऐसा देखने को मिल जाए आपको, तो आपको ऑलवेज उसका आंसर हमेशा CND ही लगाएंगे, ऑलवेज। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, उसका ऑप्शन देखेंगे सिर्फ कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसका आंसर हम निकाल नहीं सकते, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है दोस्तों। हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको बताई है साइन कन्वर्जेशन। तो दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देना है आपको, क्या बताना है कि अगर हमारी कोई इक्वेशन, दोस्तों अगर हमारी कोई इक्वेशन प्लस से शुरू हो रही है, प्लस प्लस का साइन है, ठीक है दोस्तों, और दूसरे में है हमारा प्लस माइनस, तो दोस्तों हमेशा क्या करेंगे, जहाँ अगर इक्वेशन हमारी प्लस से शुरू हो रही है तो मतलब कोफिशेंट x का, तो उसका साइन हमेशा अपोजिट आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इक्वेशन के साइन हमारे पॉजिटिव हैं तो मतलब कोफिशेंट ऑफ x, जैसे ये आ गया, अगर इसके साइन हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो उसका आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, दोनों साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा अपोजिट, इसका प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, तो ये जो होता है प्लस ये तो साइन को पलट देता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे हमने पढ़ा है माइनस माइनस और एक होता है माइनस प्लस। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है कि अगर हमारा कोफिशेंट ऑफ x प्लस से शुरू हो रहा है तो आंसर हमारे नेगेटिव आएगा, मतलब अपोजिट आंसर आएगा, ठीक है, साइन अपोजिट आएगा। अगर हमारा साइन माइनस से शुरू हो रहा है तो हमारा साइन ऑलवेज एक तो आएगा हमारा अपोजिट और एक आएगा सेम। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कैसे, जैसे हमने माइनस माइनस है तो इसका क्या करा, माइनस माइनस का प्लस माइनस में आंसर आएगा, ठीक। माइनस और प्लस है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। देखा, तो जो हमारा क्वेश्चन प्लस प्लस में आ रहा है तो वो हमारा आंसर माइनस में आएंगे। रूट की वैल्यू जो हम इनके निकालेंगे, अभी रूट से आपको एग्जाम्पल करके सिखाऊंगा तो उससे आप इजीली समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे साइन कन्वर्जेशन, ठीक है, जो इजीली आपको समझ में आ चुके होंगे। इसी के बेस पे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी ख़त्म हो जाती है। आपको जो मैं एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ आप देखना उसमें कितनी इजीली आप उसे कर सकते हो और कितना टाइम उसमें आप बचा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पलों की तरफ। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, x⁴ = 81 और y = √9, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आपको कंफ्यूज हो गए कि x⁴ है तो इसकी वैल्यू हमारे कैसे निकलेगी। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें जो है 9 निकाल देंगे, 3 निकाल देंगे कि और इसका 3 निकाल देंगे, यानी कि x = y आ जाएगा आंसर। बट इसका x = y जो है गलत, मतलब पूरा आंसर नहीं है। इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया, अगर x की पावर इवन है तो उसके हमेशा 2 रूट वैल्यू होंगी, ठीक है, और x की पावर अगर 1 ओड है तो हमेशा उसकी 1 वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका क्या निकाला दोस्तों हमने, x⁴ है तो इसे दोस्तों हम क्या निकाल देंगे, x की वैल्यू +3 और -3, ठीक है, और इसकी एक पावर ओड है तो इसका क्या निकलेगा दोस्तों, 1 वैल्यू निकलेगी, वो भी हमारी प्लस की निकलेगी। दोस्तों कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये तो x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। x की वैल्यू कितनी है, +3 -3, +3 -3, y की वैल्यू कितनी है, +3 है, +3 है। एक बार y की वैल्यू 2 बार रिपीट करेंगे, फिर इसमें हमारा y की वैल्यू 1 ही है
तो हमें इसमें 2 बार कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इक्वल टू आ गया। x की वैल्यू -3 है, यहाँ प्लस के 3 है, तो यू लेस देन आ गया। तो दोस्तों अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ गया हमारा, दिख भी रहा है आपको, लेस देन और इक्वल टू, x लेस देन और इक्वल टू y, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बट क्या करते हैं इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, x की 4 है तो 81 है, तो सीधा x की वैल्यू निकाल देते हुए कि 3 आ गया और y की वैल्यू भी 3 आ गई, तो x इक्वल टू वाई आ गया। ऑप्शन में एग्जामिनर देगा कि x इक्वल टू वाई है, तो दोस्तों ये x इक्वल टू वाई नहीं होगा, वो तो हमेशा कैन नॉट भी डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, x लेस देन वाई आ गया, कंपैरिजन भी बता दिया। तो दोस्तों अब क्या है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल को करा, इसी के बेस पे एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 225, ठीक है दोस्तों, और दूसरा हो गया हमारा y स्क्वायर माइनस के 225। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो x की वैल्यू अगर हमारी रूट 225 है, तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारी क्या निकल गई, प्लस के 15 और माइनस के 15। ठीक है दोस्तों, हमारी इसकी प्लस के 15 निकल गई और माइनस के 15 निकल गई, और y की वैल्यू कितनी निकलेगी दोस्तों, ये आ गया माइनस, रूट की वैल्यू अगर हमारा माइनस आ गया 225। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा जब रूट वैल्यू माइनस आ गया तो ये हमारा इमेजनरी रूट हो जाते हैं, जिसे हम इमेजनरी रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इमेजनरी रूट हो गया। इमेजनरी रूट क्या होता है दोस्तों, हमारा प्लस माइनस आई जो होता है, हमने पढ़ा है। तो दोस्तों अब हमारा x की वैल्यू तो निकल गई और हमारे इमेजनरी रूट आ गया, तो इसका आंसर हमारा क्या निकलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका आंसर आएगा हमारा C and D। वाई क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों ऑलवेज एक चीज़ ध्यान रखना, ऑलवेज इमेजनरी रूट जो होते हैं प्लस माइनस आई नॉट इक्वल टू प्लस माइनस आई, और इनफाइनाइट नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑलवेज नॉट कंपेयर। तो दोस्तों ये जो इमेजिनरी रूट होते हैं और इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है, इन्हें हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनका आंसर नहीं निकाल सकते। तो हमेशा इसमें ऑप्शन में तुरंत ही देखते लिख देना कि सी एंड डी इसका आंसर है। आपने यहाँ देखा, ये तो आपको समझाया है सिर्फ। अब आप क्या करेंगे, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 225 आ गया, तो आप उसमें कुछ मत देखो, सीधा सी एंड डी उसमें आंसर लगा दो, ईजी है। तो दोस्तों ये जैसे आपने कहा प्लस माइनस, इसका अगर इसकी पावर इवन है तो ऐसे करेंगे, अगर ओड है तो एक वैल्यू होगी। अब मैंने बता दें इमेजिनरी का रूट भी अगर हमारे आ जाते हैं कि माइनस वाले प्लस माइनस दे दिया, तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, उसमें उसका कंपैरिजन करते ही नहीं है, उसका आंसर ऑलवेज सी एंड डी होता है, जिसे हम कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हो गया हमारे एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम कुछ नए एग्जाम्पलों की तरफ कि हम इसको कितने इजी तरीके से हम कर सकते हैं और इसमें हम क्या टाइम अपना बचा सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो कोई एग्जाम्पल पहला है, हमारे एक इक्वेशन ये लिखी हुई है और एक इक्वेशन ये लिखी है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमारा जो कोफिशिएंट है ये 48, हमें इसका रूट का सिंपल क्या करना है, इसका फैक्टर करो, कितना आएगा कि जो जोड़ने पर 14 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 48 आ जाए। अभी तक हम द्विघात समीकरण में आपको पता है यही करते आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पे तो c की वैल्यू आ जाए
और दोनों को ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x या y का आ जाए। ये ही हम करते आए हैं, ये हम अब इसमें डायरेक्ट करेंगे, ना कि अब हम इसमें फैक्टर के तरीके से। तो दोस्तों अब हमें दिख रहा है 8 6 48, ठीक है दोस्तों, 8 6 48 हो गया कि हम, और 8 और प्लस 6, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा इजीली, जो आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा पॉजिटिव साइन है तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस के साइन आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ कि y की वैल्यू हमारा कितना है, 30 आ जाए मल्टीप्लिकेशन करने पर, और ऐड करने पर, यहाँ प्लस का साइन है तो ऐड करने पर हमारा 11 आ जाए। तो दोस्तों सिंपल से दिख रहा है आपको, कुछ 6 × 5 करेंगे तो 30 आएगा, 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा, सिंपल है। अब इसका साइन चेक कर लो, साइन यहाँ प्लस है तो ये दोनों साइन काय के हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन मैंने आपको बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखने के, एग्जाम में तो साफ ही हमें दिख रहा है कि ये क्या है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 बार लिखो, ठीक है। y की वैल्यू, एक वैल्यू को 2 बार लिखनी है, क्या, -6 -6, ठीक, -5 -5। अब इसका कंपैरिजन कर दो, क्या करेंगे, -8 ग्रेटर देन है या -6, ये तो है ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे, -6 ग्रेटर देन है, और ये इक्वल टू आ गया, और ये -5 ग्रेटर देन है, इसमें भी -5 ग्रेटर देन है, ठीक है। अब इसमें क्या हमारा सिंपल ही निकल के आ रहा है कि हमारे 2 ही साइन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 साइन आ रहे हैं, हमारा क्या आ रहा है, x लेस देन और इक्वल टू y, इसका आंसर आ गया। 30 सेकंड भी नहीं लगते दोस्तों इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है। हमारा आंसर आ गया x लेस देन y, यही एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों जैसे अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अब हम इसके फैक्टर कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमें पहले जो हमारा a का आ रहा है उसकी c में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया, 7 × 30, और 30 का फैक्टर करते चले जाओ, 7 × 5 × 6, ऐसा फैक्टर बना दो इनका जो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे तो 30 आ जाए, मतलब 30 × 210 आएगा ना ये, ठीक, और ऐड करने पे 41 आ जाए। तो दोस्तों हमें दिख रहा है सिंपल सा, 7 पंजे 35 और 6, 35 × 210 और 35 + 6 41, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 35 और 6, ठीक है दोस्तों, 35 और 6 आ गए। अब हमारा जब ये यहाँ पर आता है, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उससे डिवाइड भी करते हैं, आपको पता है 7 आ गया, तो क्या आएगा इसका आंसर, इसके 2 फैक्टर कितने आएंगे, x के 5 आ गया, साइन कौन सा आएगा हमारा, पॉजिटिव ही आएगा, साइन आ गया हमारा पॉजिटिव 5, और इसका कितना है, सिंप्लीफिकेशन करके करेंगे 6 7 6 42, 6 7 से 8 56, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0.8 की वैल्यू, 0.8 5 और 0.8, ठीक है। अभी देखते रहे ना, इसमें क्या आएगा, 7 × 24, 24 को लिख सकते हैं हम 6 × 4, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, हमें 26 बनाना है, तो इसको और फैक्टर कर दो, 2 × 2 6 और 7, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, तो इसके फैक्टर आ गए दोस्तों 7 और 14 और 12। अब इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों y की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और इसे करेंगे तो 1.6 के समथिंग आएगी, ठीक है। अब हमारा कंपैरिजन करोगे तो दोस्तों इसमें हमारे तीनों साइन आएंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। जब कंपैरिजन करेंगे तीनों साइन आएंगे, और तीनों साइन आने का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा इसका आंसर हमेशा CND होता है, जब ही तो हम करते हैं उसको, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये तो आपको सोल्व कर लिया, ठीक है, बट इसमें आपको एक इजी ट्रिक मैंने आपको बताई है, वो इसमें छिपी हुई है। वो देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों साइन सेम हो, मतलब इक्वेशन के साइन सारे सेम हैं, तो उसका ऑलवेज आंसर CND ही आता है।
आपको तो इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कराया है। तो दोस्तों अब हम कभी भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें इक्वेशन के साइन सेम आ रहे हों, तो दोस्तों कुछ नहीं करना, डायरेक्ट उसका आंसर CND लिख देना। दोस्तों अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या है, प्लस माइनस। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें आंसर CND ही आएगा इसका। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे कुछ रूल्स थे जो हम शॉर्ट ट्रिक हम आपको समझाइए कि साइन का ही इसमें खेल है। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन का खेल है। जिसने साइन के खेल को समझ लिया तो उसे इजीली उसका आंसर आ जाता है, बहुत सेकंडों में आंसर दे देगा। दोस्तों जो साइन में इलझ गया, जो साइनों में घूम गया, तो वो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो दोस्तों आपको कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपको सिंपली आंसर आ जाएगा जो मैंने आपको ट्रिक दी है। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरे लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।